Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue with decomposition. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नॉर्मलाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स इन नॉर्मलाइजेशन कि इंसर्शन में, डिलीशन में और अपडेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमने कंसेप्ट यूज़ किया डैट इज़ डीकम्पोजिशन. तो आज हम स्टडी करते हैं डीकम्पोजिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीकम्पोजिशन है क्या? डीकम्पोजिशन क्या करता है, हमारा कोई भी रिलेशन है या कोई भी टेबल है उसे सब रिलेशंस और सब टेबल्स में डिवाइड कर देता है ताकि हमारे इंसर्शन और डिलीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. डीकम्पोजिशन मीन्स डिवाइड अ रिलेशन स्कीमा इनटू मैनी रिलेशनल स्कीमास और स्प्लिटिंग रिलेशंस इनटू टू और मोर सब रिलेशन. अब एक रिलेशन है, हम उसे स्प्लिट कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो दो ही सब रिलेशंस में स्प्लिट हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब जो हमारे टेबल्स या रिलेशन हम स्प्लिट करेंगे वो भी क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स कंटेन करेंगे. फॉर एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं डिकम्पोजिशन का, डेट इज़ स्टूडेंट टेबल. अब स्टूडेंट टेबल ने क्या क्या एट्रीब्यूट्स कंटेन किए हैं, डेट इज़ स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट आईडी है हमारे पास S1 एंड S2 एंड स्टूडेंट नेम इज़ A एंड AB. एंड अनदर एग्जांपल इज़ कोर्स टेबल. अब कोर्स आईडी कंटेन करती है C1 C2, कोर्स नेम इज़ PHP एंड जावा हमारे पास अवेलेबल है. एंड फीस क्या है, PHP के लिए 8000 है एंड जावा के लिए 7000 है. एंड स्टूडेंट आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स आईडी इज़ द प्राइमरी की ऑफ कोर्स टेबल. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन में अब प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आएंगी. सपोज हमारे पास एक टेबल है एक्टिविटी. दिस इज़ द टेबल एक्टिविटी. हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं एक्टिविटी टेबल में, स्टूडेंट आईडी, एक्टिविटी एंड फीस. अब स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या है, 100, 150, 175 एंड 200. दीज आर द एक्टिविटीज़ that are available and fees of these activities. अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 100. स्क्वैश जो हमारी एक्टिविटी है वो सिर्फ इसी स्टूडेंट ने ली है और किसी स्टूडेंट ने स्क्वैश को सिलेक्ट नहीं किया है. तो अगर हमारे पास अब ये स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है, अगर हम इस टेबल से इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिमूव करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक्टिविटी और फीस भी क्या हो जाएगा, रिमूव. और किसी स्टूडेंट ने स्क्वैश एक्टिविटी को चूज़ नहीं किया है तो ये भी हमारे रिकॉर्ड से डिलीट हो जाएगा. एंड अगर हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें ये एक्टिविटी फिर शो नहीं होगी क्योंकि ये हमने डिलीट कर दी है. तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें डीकम्पोजिशन का यूज़ किया. डीकम्पोजिशन क्या करता है, एक टेबल को और एक रिलेशन को सब रिलेशंस में डिवाइड करता है. तो हमने इस रिलेशन को भी क्या किया, सब रिलेशंस में डिवाइड किया. हमने एक रिलेशन लिया, एक टेबल लिया स्टूडेंट एक्टिविटी एंड सेकंड लिया एक्टिविटी फीस. अब स्टूडेंट एक्टिविटी में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स कंटेन कर रही है, दैट इज स्टूडेंट आईडी एंड एक्टिविटी एंड अनदर वन इज एक्टिविटी एंड फीस. अब देखिए अगर हमें इस टेबल में क्या है, एक्टिविटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं सभी हैं और एक्टिविटीज़ फीस में भी जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं वो गिवन है. तो अगर हमें 100 आईडी का स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट की आईडी 100 है, इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है क्योंकि ये स्टूडेंट अब हमारे स्कूल में या कॉलेज में नहीं है. तो हम यहाँ से ईजिली डिलीट कर सकते हैं. हम यहाँ से डिलीट करेंगे, एक्टिविटी इस स्टूडेंट ने क्या चूज़ की वो डिलीट होगी, लेकिन हमारा जो सेकंड टेबल है दिस इज टेबल 2, यहाँ पर एक्टिविटी हमारी होगी और उसकी फीस भी होगी. समझ में आ रहा है, ये एक्टिविटी स्टूडेंट रिकॉर्ड से डिलीट होगी लेकिन हमारे सेकंड टेबल से रिमूव नहीं होगी. सो दैट अगर हमारे पास न्यू स्टूडेंट आ रहा है, उसको कोई गेम चूज़ करना है तो वो इस टेबल के थ्रू चूज़ कर सकता है. अपडेशन में भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आती थी. मान लीजिए स्विमिंग है, स्विमिंग की फ़ीस है 150.
अगर हमें स्विमिंग की फ़ीस 200 करनी है, हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, लेकिन एक और स्टूडेंट है जिसने स्विमिंग को सिलेक्ट किया है, तो हमें बार बार हर एक स्टूडेंट की फ़ीस अपडेट करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो भी क्या होगा, हम टेबल 2 जो हमारा है एक्टिविटी फ़ीस, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। स्विमिंग की फ़ीस हम यहाँ पर 200 कर सकते हैं, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को फ़ीस क्या शो होगी, 200। कोई भी इंजर्शन है, कोई हमें न्यू एक्टिविटी इंसर्ट करनी है जो कि किसी स्टूडेंट ने चूज़ नहीं की है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं इस टेबल में। मान लीजिए हमें लूडो या कैरम का जो गेम है वो इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट इज़ लूडो, एंड उसकी फ़ीस है 150। हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। अब कोई न्यू स्टूडेंट आए और उसे क्या करना हो, कोई एक्टिविटी चूज़ करनी हो, तो वो यहाँ से देख सकता है न्यू एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पर उसे कितनी एक्टिविटी शो होंगी जो कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी चूज़ की हैं। तो ये था हमारा डीकम्पोजिशन का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो फिर कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, डेट इज़ डीकम्पोजिशन। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीकम्पोजिशन। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।